नमस्कार, प्रणाम। हम योग के बारे में जो जानते हैं वो आपको बताएंगे। योग का अर्थ है मिलना और योग परंपराएं जो हम प्रार्थना करते हैं स्कूल के अंदर, जो घर में पूजा पाठ करते हैं और जो मंदिर और मस्जिद जाने की परंपरा है वो योग परंपरा में आते हैं। मंदिर यानी मन के अंदर जाना और मस्जिद यानी मन की जिद को रोक लेना, ये योग परंपरा में आता है। योग का अर्थ वैसे जुड़ना है, हमारा ईश्वर से मिलना या जुड़ना योग होता है। और ध्यान से सुनना भी योग होता है, या योग करते हैं तो भी हम ध्यान से सुनेंगे, और अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो भी योग हो जाएगा। योग विद्यालय परिवार में नियमित होता है और मंदिर में होता है, लेकिन अभी मंदिर में नहीं हो पा रहा है, विद्यालय में हो रहा है योग, और कहीं योग नहीं हो रहा है। जो भी योगासन हो रहे हैं वो सब व्यायाम में आते हैं, योग का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। योग का अर्थ मिलना है, हमारा ईश्वर से मिलना। तो कोई भी योगासन में हम ईश्वर से नहीं मिलते हैं, इसलिए वो योग में नहीं आता है। जैसे मनुष्य जीवन के दो, एक साइकिल के पहिए होते हैं जैसे, वैसे मनुष्य जीवन के दो आधार होते हैं, एक हम, एक हमारा। तो जो हमारा है वो शरीर है और हम है, शरीर के अंदर जो हम है वो हम है। तो उस हम का योग होता है, शरीर का कोई योग नहीं होता है। तो शरीर के अंदर जो हम है वो ईश्वर से मिलते हैं, उसको योग कहते हैं। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम ईश्वर से मिलते हैं, ऐसी धारणा लेके जाते हैं। जैसे योग का 8 एक मतलब कि 8 नियम है, आयाम बोलते हैं उनको। एक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, मतलब धारणा और ध्यान और सिद्धि। ये 8 आयाम है योग के। इनमें से कोई भी एक आयाम भी हम नियमित करते हैं तो 8 हो जाते हैं। जैसे यम में आता है बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं देखना, और बुरा नहीं सुनना, और बुरा नहीं करना। और नियम में आता है कि जैसे हम मंदिर जाने का नियम बनाते हैं नियमित, तो यानी ऐसा नियम बनाना नियम में आता है। फिर आसन आता है। आसन, जिस आसन में, जिस अवस्था में हम ईश्वर से मिल सके, मिलते हैं, उसको आसन कहते हैं। 2-3 आसन ज्यादा फेमस है, उनमें ईश्वर से मिल सकते हैं। जैसे एक सुखासन है, एक वज्रासन है, और एक और आसन है। ऐसे 2-3 ज्यादा मतलब कि व्यवहारिक चलन में है। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम योग करते हैं तो हमारा सांसों की गति नियंत्रित हो जाती है, यानी सभी अंदर के नस नाड़ियां खुल जाती है, इसलिए उसको प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम हो जाता है। फिर आता है प्रत्याहार। जो भी हम सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी आहार में लेते हैं, उसके प्रति जागरूक रहना, अच्छा ही खाते रहना प्रत्याहार है।
जैसे भोजन में अच्छा खाना, जैसे फल फ्रूट खाना, और एक जो हमें एनर्जेटिक रखते हैं वैसा खाना, और ज्यादा नहीं खाना, माप का खाना, शुद्ध हवा लेना, और मतलब कि अच्छी वाणी खाना, ये सब प्रत्याहार में आते हैं। फिर आती है धारणा। तो धारणा, जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में एक मूर्ति होती है, तो उस मूर्ति में ईश्वर है ऐसी हम धारणा करते हैं, वो धारणा में आता है। फिर ध्यान, उसका ध्यान, हम उस पे ध्यान जाता है हमारा, उस ईश्वर पे, उसको ध्यान कहते हैं। फिर सिद्धि, यानी हम उस ईश्वर के साथ सिद्धि होने लगती है, हमें ईश्वर हमें सहारा देने लगते हैं, यानी ये योग है। और योग में जैसे विद्यालय को देवभूमि कहते हैं, और ये पूरा आध्यात्मिक है। जैसे शरीर के अंदर हम अनुभव में आते हैं, दिखते नहीं है, वो आध्यात्मिक में आता है। तो जैसे शरीर के अंदर हम हैं, वैसे ही ये विद्यालय देवभूमि कहलाता है, यानी देव, यहाँ पे देवता होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो देवता का अर्थ है देने वाले। तो जो हमें देते रहते हैं उनको देवता कहा गया है। जैसे गुरुजन है और माता पिता है, वो देते रहते हैं, वो कभी हमसे कुछ लेते नहीं हैं, और ना ही वो लेने का कभी सोचते हैं, वो सिर्फ देने की सोचते हैं। हमें अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे से अच्छा जीवन, ऐसा देने का जो देते रहते हैं, उनको देवता कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में। इसलिए स्कूल को देवभूमि कहा गया है। तो अब हम योग करेंगे। आज विश्व योग दिवस भी है। योग यानी मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी ध्यान, ध्यान यानी ईश्वर का ध्यान। तो हम जो शरीर के अंदर है वो ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर से मिलेंगे, तो वो हमारा योग होगा। अभी हम शुरू करेंगे। इसमें ऐसे आएगा, पहले एक प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो उसका नाम लेंगे हम। जो ईश्वर शरीर के अंदर जो हम होते हैं, वो ईश्वर के अंश होते हैं, यानी हम आत्मा होते हैं, ईश्वर परमात्मा होता है। ईश्वर कण कण में होते हैं, और हम अपने शरीर के अंदर ही होते हैं, खाली बाहर नहीं होते, और ईश्वर बाहर भी होते हैं। तो वो हम ईश्वर से मिलना योग होगा। तो अभी हम योग करेंगे। इसके लिए सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। कोई भी किसी को एक दूसरे में ध्यान रखेगा तो हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाएंगे। ईश्वर से मिलना है, इसलिए हमें शरीर से कुछ नहीं करना है। शरीर के अंदर जो हम हैं वो मिलेगा ईश्वर से, और ईश्वर सभी जगह होते हैं, यहां भी हैं, कहीं पे भी हम उससे मिल सकते हैं। अगर योग जान लिया तो योग से के माध्यम से हम उनसे कभी भी मिल सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। उसका मिलना ही योग होता है। तो अभी हम शुरू करते हैं। कोई आपस में बात ना करे, कोई देखे नहीं एक दूसरे को, और सभी आंखें बंद कर ले, रिलैक्स हो जाएं एकदम। शरीर से कुछ नहीं करना है, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। तो जो शरीर के अंदर हम हैं वो ईश्वर से जुड़ जाएंगे, तो फिर हम उससे स्वस्थ रहते हैं, सभी कार्यों में सफल रहते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से,
जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, आपस में बात ना समस्त करें। गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक अभी क्षण सभी हमारे आंखें बंद कर ले, शुरू करते हैं। योग के माध्यम से हमें उनसे 8 मिनट का चलेगा, उसके बाद में मैं नमस्कार बोलूंगा, तभी आंखें खोलना है, तब तक आंखें नहीं खोलना है। समग्र योग यम नियम आसन प्राणायाम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार। कैसा लगा योग करके? अच्छा लगा? किसी को अच्छा लगा तो हाथ का इशारा करके बताए। गुरुजी को धन्यवाद। ये जो आपको योग मिला है ना, ये हमारे स्कूल के जो गुरुजी है ना, प्रधानाचार्य जी, उनके माध्यम से मिला है। तो योग क्या धन्यवाद का ही है। तो एक बार हम सभी तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे उनका। अभी गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि ये योग कैसा लगा, बच्चों के लिए क्या लाभदायक है, जरा 2 शब्द जरूर बताएं। देखो, हम सभी प्रार्थना के अंदर 2 मिनट का ध्यान करते हैं, तो हम सभी अलग अलग आत्माएं हैं। हम सबके अंदर आत्मा है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे गलत करो चाहे सही करो, तो हमारी आत्मा एक हमें टोकती है। आप में से जैसे कई बच्चे विद्यार्थी हैं जो पहले गणवेश में नहीं आते हैं, तो उनकी आत्मा एक बार को ठेस करती है, टोकती है, भाई आज यार जो है, जैसे मन में हुआ कि आज मैं स्कूल जा तो रही हूँ, लेकिन मैं विद्यालय गणवेश में नहीं हूँ। तो हमारी आत्मा जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमें कहती है शाबाश, और जब भी हम बुरा काम करते हैं, चाहे चोरी करो चाहे बुरा काम करो, चाहे किसी की नोटबुक, बच्चों में आदत होती है कि हम किसी की कॉपी ले लेते हैं, किसी का पेन ले लेते हैं, किसी का कुछ ले लेते हैं, तो हमारी आत्मा हमें क्या करती है? रोकती है। मन और आत्मा 2 चीजें होती है हमारे अंदर। मन लालची होता है और आत्मा लालची नहीं होती। आत्मा कहती है गलत कर रहा है, मन कहता नहीं, गलत नहीं, सही है। फिर आत्मा कहती है कि तू गलत कर रहा है, लेकिन मन फिर कहता है नहीं, मैं सही हूं। यदि आपकी आत्मा जीत गई, इसका मतलब आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है वो प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आपका मन जीत गया तो फिर आपकी आत्मा वहीं मर जाती है। कई बार सुना होगा ना कि तो आत्मा मर गई इनके खो दे, जगह की आत्मा मर गई मतलब वो इंसान भी खत्म हो, सिर्फ शारीरिक रूप से ही वो इंसान है, बाकी वो इंसान नहीं है। इंसान की श्रेणी में नहीं आता जिसकी आत्मा मर चुकी होती है। तो इसलिए हमें हमारी आत्मा को जिंदा रखना है, और हम ये प्रतिज्ञा लें कि प्रतिदिन हम 2 मिनट 5 मिनट समय हमें मिले तो अपना ध्यान लगाए। और ध्यान कहाँ लगाया जाता है, आपको बताया था। कहाँ लगाते ध्यान?
ध्यान को कहाँ केंद्रित करते हैं? यहाँ तक तिलक लगाती है ना महिलाएं, बिंदी लगाती हैं, वहां अपना सेंटर्ड करते हैं और वहां ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी सारी इंद्रियां हैं या सारे शरीर का फोकस है वहां होगा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों के अंदर क्या होता है, प्रकाश का पुंज होता है। वैसे हम धीरे धीरे यदि ध्यान की मुद्रा लगाते रहेंगे, ध्यान लंबे समय तक ध्यान लगाएंगे तो हमारे यहाँ एक प्रकाश पुंज प्रकाशित होगा। और उससे क्या है कि हमें, आपने देखा कई बहुत से महापुरुष थे जो दार्शनिक थे, उन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से पहले ये बता दिया था कि आने वाले समय में ये घटनाएं होंगी और वो घटनाएं हुई हैं। आपने देखा होगा नाटकों के अंदर देखते हैं कि एक ऋषि कहाँ बैठा हुआ है, दूसरा ऋषि कहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से उसकी किरणें निकलती हैं, दूसरे ऋषि की किरणें टकराती हैं, फिर वो आपस में बातचीत कर लेते हैं उसके माध्यम से। आज तो अपना मोबाइल का साधन है, लेकिन पहले वो ध्यान की ही प्रक्रिया थी और ध्यान के माध्यम से हम दीर्घायु भी हो सकते हैं, लंबे समय का जीवन भी जी सकते हैं हम। तो इसलिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारा सौभाग्य है कि सर ने हमारे स्कूल में आकर हमें इस ध्यान के बारे में दूसरी बार अवगत कराया। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूँ।